देव उठनी 11 के बाद शादी की सहनाइयां गूंजने लगी हैं। बड़े बड़े मैरिज गार्डन भी पिछले 2 साल से बारातियों के इंतजार में खंडर हो चुके थे, उनमें भी अब रौनक लौट आई है। ये बात आप सभी जानते हैं, मगर आज हम आपको एक ऐसी शादी से संबंधित खबर दिखाने जा रहे हैं जिसको देखते ही आपको पुराणों में लिखी नरसी के भात की कहानी सचित्र वर्णन सहित दिखाई देने लगेगी। यह महज इत्तेफाक है, परंतु इसी इत्तेफाक के बीच भोपाल समाचार के साथ भी एक इत्तेफाक हुआ। इस पूरे कवरेज के दौरान भोपाल समाचार के कैमरे से अचानक ही आवाज गायब हो गई। दरअसल घटना बदरवास जनपद के एजवारा गांव में निवासरत थान सिंह यादव की पुत्री के विवाह से जुड़ी हुई है, जिसमें परिवार में पहली शादी होने से खुशी का माहौल था, परंतु दुल्हन के सगे मामा नहीं होने से मंडप के नीचे भात पहनाते वक्त की रौनक गायब थी। चूंकि दुल्हन के मामा नहीं थे तथा नाना जी भी 30 वर्ष पहले साधु सन्यासी होकर घर छोड़कर जा चुके थे। जब शादी की तारीख नजदीक आई तभी दुल्हन की मां अपने पिता को याद करते हुए परेशान होने लगी। जैसे तैसे खोज खबर लेते हुए मां उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर शहर में साधु के भेष में पिता से मुलाकात करने जा पहुंची, मगर सन्यासी पिता ने अपनी पुत्री तथा दामाद की कोई भी सहायता देने से इनकार करते हुए शादी में आने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं सन्यासी हूं, मैं शादी में नहीं आऊंगा। तभी उसी समय मौजूद जेवर के फुटवियर व्यापारी मिस्टर सिंगल ये पूरा घटनाक्रम देख रहे थे और वह भावुक हो गए। मिस्टर सिंगल के अनुसार जब उन्होंने बिना भाई की बहन की करुण पुकार सुनी तो उससे रहा नहीं गया। फिर उन्होंने उसी समय फैसला लिया कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण की कथाओं में वर्णित नरसी का भात प्रसंग में भात पहनाया गया था, उसी तरह इस बहन को भात पहनाने में जाऊंगा। मिस्टर सिंगल के इस फैसले में उसका पूरा परिवार हंसी खुशी सहमत हुआ और आज नोएडा के निकट से शादी का जरूरी सामान लेकर भव्य शादी का आयोजन करने शिवपुरी के बदरवास के एजवारा गांव में जा पहुंचा। इस सिंगल परिवार ने भव्य शादी का भव्य आयोजन यहाँ किया, जिसकी चर्चा पूरे क्षेत्र में जोर शोरों से है। शादी में दुल्हन के लिए जो सामान भात में आया उसमें करीब 9 तोला सोना, 1 किलो चांदी के जेवर, एक स्मार्टफोन, दूल्हे के लिए 1 लाख रुपए नकदी, गांव की लगभग 350 महिलाओं के लिए साड़ियां तथा 100 जोड़ी पैंट शर्ट के कपड़े यहां उपहार स्वरूप लेकर पहुंचे। इसके साथ ही गांव के प्रत्येक व्यक्ति और बाराती को 700 गमछे यहां उपहार स्वरूप दिए गए। ये नरसी का भात देखकर वहां मौजूद हर कोई भावुक हो गया। अब भोपाल समाचार की टीम ने पूरा मामला अपने कैमरे में कैद किया, परंतु इसी बीच भोपाल समाचार के साथ भी एक इत्तेफाक हुआ और ये पूरा मामला कैमरे में तो कैद हो गया, परंतु इस पूरे घटनाक्रम की आवाज कैमरे से अचानक गायब हो गई। अब इसे इत्तेफाक कहें या फिर करिश्मा, ये समझ से परे है। भोपाल समाचार से मुकेश रघुवंशी की स्पेशल रिपोर्ट। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे स्थानीय संपादक मुकेश रघुवंशी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, भोपाल समाचार में आपका स्वागत है। आप ये एक बड़ी खबर का कवरेज करके लाए हैं। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। ये जो आज की स्थिति है उस स्थिति में मानवता के लिए एक बड़ा उदाहरण है। आपको इस मामले की सूचना कैसे मिली? आप वहां तक कैसे पहुंचे? शादियों का सीजन है, तमाम कार्ड यहाँ लगातार आ रहे हैं, परंतु इसी शादी में आप स्पेशल कैसे पहुंचे? सत्यन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये आपने अच्छी बात कही कि ये शादियों का सीजन है, तमाम जगह जाना होता है शादियों में, मगर ये एक अनोखी शादी थी हमारे क्षेत्र में, एक जिसकी चर्चा थी कई जगह पे। तो मुझे मेरे जो अपने भोपाल समाचार के जो सूचना तंत्र है उसके माध्यम से मुझे फोन आया कि इस तरह का यहाँ पर एक शादी का आयोजन हो रहा है। बिल्कुल गरीब परिवार की शादी है और उस गरीब परिवार में इतने बड़ा पैमाने पर दहेज, मतलब तो नहीं कहूंगा मैं, भात पहनाया जा रहा है। और भात जो पहनाने वाली शख्सियत है वो दिल्ली नोएडा के आसपास की हैं। तो सूचना को लेकर के मेरे मन में उत्सुकता जागी और चूंकि भोपाल समाचार वचनबद्ध है क्षेत्रीय खबरों के लिए, तो उस हिसाब से मैं वहाँ पहुंचा अपने साथी कैमरामैन के, और मैंने वहां पर उसको कवर करने का मन बनाया जो आपके सामने है। तो कवरेज के दौरान वहां का कैसा अनुभव रहा आपका? हाँ, ये अनुभव तो मेरा बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि आप जब समझते हैं, मैं आपको थोड़ा विस्तार में बताना चाहूंगा कि जब किसी घर में शादी होती है गरीब परिवार में, तो जो बहन होती है अपने भाई के घर भात मांगने के लिए जाती है। तो अब आज की महंगाई के दौर में
रिश्ते भी सिकुड़ते जा रहे हैं। तमाम जगह ऐसी स्थिति सामने आ जाती है कि बहन को मजबूरी में अपने भाई से बात तो मांगती है, मगर भाई अगर सक्षम नहीं है तो उसको वो अपनी इज्जत को ढकने के लिए भी अपने स्तर पे वो उसकी तैयारी करवाती है भाई से कि भाई आप ऐसे नहीं ऐसे ले आना ताकि मेरी इज्जत भी बनी रहेगी। ये बात एक है सामाजिक व्यवहार है जो चलता है फील्ड में। तो उस दौर में एक ऐसी बहन जिसके भाई नहीं था और वो भाई ना होने का अपना रुदन रो रही थी शादी के माहौल में, वहां पर एक शख्सियत अचानक से उभर के आ जाती है पर जो पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन जाती है। सभी गांव के लोगों को बात पहनाती है, जिसमें साड़ियां भी शामिल होती हैं, जिसमें पैंट शर्ट भी शामिल होते हैं, जिसमें लाखों रुपए नगद भी शामिल होता है और तमाम तरह का शामिल। एक बहुत ही खुशनुमा माहौल था, हर जगह यही चर्चा थी, तो हम भी बड़े प्रसन्न हुए और ये मेरा अनुभव रहा उसमें से। सत्येंद्र, आपने सिंगल परिवार से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा इस संबंध में? हाँ, मैंने सिंगल परिवार से बात की। मेरे मन में ये उत्सुकता थी कि आखिर इनका रिश्ता क्या है इनसे। जो ये यादव परिवार हैं, थान सिंह जी के परिवार है, उनसे इनका रिश्ता क्या है। जो सिंगल परिवार आया है, जो फुटवियर कंपनी के मालिक थे, मेरी उनसे चर्चा के दौरान पता चली। उन्होंने मुझे बातों बातों में बताया कि ये जो गुरुजी हैं यानी कि दुल्हन के नाना, उनसे उनका करीब 20 साल पुराना रिश्ता है और रिश्ते को उन्होंने जो नाम दिया वो भी बड़ा ही वो था, एक सुखद अनुभव था वो। उन्होंने कहा कि ये मेरा और इनका भक्त और भगवान का रिश्ता है। भक्त और भगवान के रिश्ते से आप समझ जाइए। और उसी के तहत जब मैं सुन रहा था कि इनकी बेटी और दामाद बात मांगने के लिए आए हैं और अ, उनके पिता असमर्थ हैं बात पहनाने में, तो मैंने इस मामले में अपने घर से चर्चा की और मन बनाया कि ये बात हम पहनाएंगे। और तभी मैंने फैसला कर लिया था, तारीख दिन दिनांक सब पूछ करके, और मैंने मन बनाया कि साहब महाराज जी को लेकर के मैं इनके घर पहुंचूंगा और बच्ची को भात पहनाऊंगा। मुकेश मुकेश जी, ये जो आपने पूरा घटनाक्रम ये बताया, ये बहुत ही अपने आप में एक अलग अनुभव है। अब इस अनुभव के बीच में एक और अनुभव आया होगा कि एक दुल्हन जिसको अपने मामा का इंतजार था, मामा के लिए जो एक करोड़ पुकार कर रही थी, अचानक से एक मामा उसके सामने आ जाता है और पूरा परिवार नहीं, पूरा गांव उस मामा को देखता है। और मामा जिसकी उम्मीद नहीं थी, और वो इतना बड़ा उन्होंने काम किया, इतना बड़ा उन्होंने यहाँ उदाहरण पेश किया, उसको लेके दुल्हन की जो स्थिति थी, मनोस्थिति उसकी क्या स्थिति थी, इसके बारे में कुछ बता पाएंगे आप? हाँ, मेरा इस संबंध में उनके दुल्हन के पिता हैं थान सिंह यादव जी, उनसे बातचीत हुई थी। तो मैंने उनसे पूछा तो चर्चा के दौरान उन्होंने बताया कि वो बहुत ही एक छोटे घर से ताल्लुक रखते हैं और बच्ची की शादी जैसे तैसे वो कर रहे थे। दुल्हन से तो मेरा संपर्क नहीं हो पाया क्योंकि वो शादी का वो है और उसमें तमाम तैयारी मेहमान रहते हैं। तो मैं गरीब परिवार से हूँ और मैं कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे बच्ची की शादी कर पाऊँ। मगर आज ये देखिए साक्षात जो कथा है पुराणों में कि नरसी भात का जो नरसी थे और उनकी पुत्री की शादी थी, शादी में देने के लिए उनके पास कोई सामान नहीं था, उपहार नहीं था। तब भगवान कृष्ण जिनको द्वारकाधीश कहते हैं, वो खुद आए और उन्होंने इतना बड़े पैमाने पर सोने चांदी जवाहरातों से वो भात पहनाया कि जो आज भी मिसाल दी जाती है उस बात की। वो नरसी भात साक्षात स्वरूप यहाँ पर देखने को मिला। इस संबंध में मैंने ग्रामीणों से भी बात करने की कोशिश की तो ग्रामीणों का भी बड़ा सुखद अनुभव था। उन्होंने कहा कि हमने केवल सुना था नरसी भात, मगर आज साक्षात देखा है, उसके हम गवाह बन रहे हैं। और स्वाभाविक बात है, जब इतने बड़ा वहां पर उपहार आए हैं तो सभी ग्रामवासियों के लिए साड़ियां थी, पैंट शर्ट थे, गमछे थे, दुल्हन के लिए सोने चांदी की रकम थी, लाखों रुपए नगद था, मोबाइल भी था दूल्हे के लिए और तमाम तरह के सामान थे। तो बड़ा ही एक क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। ये जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, जो मेरा वहां के आंखों देखा है। तो जी मुकेश जी, ये तो आपने बताया, परंतु इसी बीच एक इत्तेफाक भोपाल समाचार के साथ भी हुआ है। अचानक भोपाल समाचार के कैमरे की आवाज गायब हो गई है। इसके बारे में आपको कब पता चला और इसे आप क्या मानते हैं? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ मेरे साथ कि मैंने आपने भी देखा होगा और दर्शक भी हमारे देखते हैं कि मैं कई तमाम खबरें बनाते हैं क्षेत्रों में जाके और हर खबर का एक अलग अंदाज होता है। यहाँ भी हमारे साथ वही होने जा रहा था कि मैं अलग खबर हम जनता को दिखाने जा रहे थे। मगर उस घटनाक्रम के दौरान जैसे तैसे तो हमने उनको जो थे सिंगल परिवार थे समाज सेवी जिन्होंने यहाँ पे भात पहनाया है,
जैसे तैसे तो हमने उनको राजी किया कैमरे पे आने के लिए। वो नहीं चाहते थे कि वो इस तरह का शो ऑफ हो, मगर हमने राजी किया कि हमारे क्षेत्र में एक अनोखा वो है आयोजन, और जिसमें आप आए हैं, कम से कम 20-25 लोगों को इसके बारे में सुन के अगर अपना मन बदल सके तो एक गरीब परिवार की शादी में एक सहायक होंगे आने वाले समय में। तो हमने पूरा कार्यक्रम शूट किया। पूरा कार्यक्रम शूट करने के बाद जैसे ही हम उसको अपलोड करने के लिए देख रहे थे, उसको चेक कर रहे थे, तब हमें पता चला कि इसमें तो आवाज ही नहीं है। ये एक अजीब वाकया था जिसको मैं भी ये नहीं समझ पाया कि आखिर उसके बाद ये हुआ क्या है, क्योंकि उसके बाद मैंने एक खबर और बनाई जिसमें आप बजा रही थी। ये एक संयोग था। संयोग माने या ये माने कि उस व्यक्ति ने जिसने एक गरीब परिवार में अपार खुशियां ला दी थी, उसके साथ मैं चमत्कार ही जोड़ूंगा शब्द को। चमत्कारी था कि अचानक वो नहीं चाहता था कि उसका नाम दुनिया के सामने उसकी चर्चा आए। तो इस तरह से इस आवाज चला जाना ये एक संयोग हो सकता है सत्य। ये संयोग महज है, परंतु ये एक अपने आप में एक बड़ी मिसाल है। यहाँ भोपाल समाचार भी ऐसे दानी और ऐसे महापुरुष को दिल से सल्यूट करती है। धन्यवाद मुकेश जी। धन्यवाद।